एक जंगल में घने दरख्तों के दरमियान एक हरनी और इसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा था और उसे अपने पांव पर खड़ा होना भी ना आया था कि उसकी मां ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हरनी को खुद भी पता ना था कि वो अपने बच्चे के बड़े होने तक इसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग परेशान रखता था। हरनी बस जरा सी आहट पर उठ दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फिक्र लगी रहती। नन्हा हरन खतरे के वक्त सहम और सिमट तो जाता, मगर अभी इसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि मां के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हरनी इसे ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छुप जाने का इशारा करती और खुद जसत लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाती। हरनी को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था जब नन्हा हरन इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगा। कुछ अरसे बाद नन्हा हरन अपनी मां के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खुले आसमान तले धूप में बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहता। मां ने अपने बच्चे को जसत भरना और ऊंची ऊंची घास में दम साधा कर छुपना सिखा दिया था। हरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गुर एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे, मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए। यूं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता इख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, लेकिन हो सकता है इससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़ी गौर से सुना करता। माँ इसे समझाती, जहाँ भी खतर है होता है दिल को फौरन खटक हो जाती है। बस हमेशा दिल की आवाज पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचाने के लिए भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खुली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टेलों से गुजरूं तो वहां ठहरना बिल्कुल नहीं कि ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हरनी ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो, तुम हरन हो, बहुत कमजोर, नाजुक और खूबसूरत। इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को उनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना। अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती ना लगाना और ना नुकसान उठाओगे। एक दिन उसकी मां दूसरे हिरणों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सूखी घास के ढेर पर सुनहरी धूप में शेर के 3 छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नन्हा हरन पहले तो दूर खड़ा इन्हें देखता रहा। बच्चे कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गतम गथा हो जाते। हरन बच्चे को इनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी उनके करीब जा पहुंचा और उनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने इस नए साथी का खुशी से खैर मुकद्दम किया और उसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो उसी तरह देर तक खेलते रहे। फिर नन्हे हरन को अचानक अपनी मां का ख्याल आया और वो वापस आ गया। उसकी मां वाकई इसका इंतजार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हरन ने खुद ही मां को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा है। हरनी का दिल धिक से रह गया। इसने बच्चे को डांट पलाई और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज ना सही कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हरनी ने उसे बताया कि यह भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही उसे अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले। नन्हे हरन को यह नसीहत हरगज पसंद न आई। वो बस यही कहता रहा कि माँ, तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। अगली सुबह जब हरनी दूसरे हिरणों की डार के साथ गई तो फिर कभी मुड़कर वापस न आई। इसे शिकारी पकड़ कर ले गए। अब हरन का बच्चा अकेला रह गया। मां के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चुरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो उसने मां की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने ना गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो इसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन उन चंद दिनों में उनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हरन भी उनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो उनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि बच्चों की मां शर्नी भी वहां आ गई। इसे नन्हे हरन की ये जुर्रत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शर्नी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हरन को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हरन हवा में बुलंद हुआ और कई गज दूर जाकर गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शर्नी अपने बच्चों को लेकर इस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी पहुंच से दूर जा निकला।
एक जगह वो निढाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में उसे अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती ना करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर इसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा।